हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक भूखा सांप था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक भूखा सांप था। There was a hungry means भूखा, snake means सांप। There was a hungry snake, एक भूखा सांप था जिसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, जिसने नहीं खाया था। Who had not eaten, खाने की इंग्लिश होती है ईट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट, एट, ईटिन। हु हैड नॉट ईटिन, जिसने नहीं खाया था। क्या नहीं खाया था? कुछ नहीं खाया था। हु हैड नॉट ईटिन एनीथिंग, कितने दिनों से? बहुत दिनों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम। Once upon a time, there was a hungry snake who had not eaten anything for a long time. एक दिन वह जंगल से निकला और एक किसान के घर में चला गया। एक दिन, वन डे, वह मतलब सांप जंगल से निकला या बाहर आया, पास्ट इंडेफिनिट है। ही, बाहर आने की इंग्लिश होती है कम आउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम आउट। ही केम आउट, कहां से बाहर आया? जंगल से। वन डे ही केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और चला गया, चले जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहां चला गया? एक किसान के घर में। इनटू अ फार्मर्स, फार्मर मीन्स किसान, फार्मर्स हाउस, किसान का घर। फार्मर के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का की के। फार्मर्स हाउस, किसान के घर। वन डे ही केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेंट इनटू अ फार्मर्स हाउस। वहां सांप को दूध की एक बोतल दिखाई दी। कहां पर दिखाई दी? किसान के घर पर। वहां, देयर, सांप को, द स्नेक, सांप को दिखाई दी या सांप ने देखी। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। क्या देखी? एक बोतल, आ बोतल, किसकी? दूध की। ऑफ मिल्क, देयर द स्नेक सॉ अ बोतल ऑफ मिल्क। सांप बोतल में फिसल गया या रेंग गया और दूध पी गया। सांप, द स्नेक, सांप फिसल गया। फिसलने या रेंगने की इंग्लिश होती है स्लीदर, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्लीथर्ड। द स्नेक स्लीथर्ड, सांप फिसल गया। किसमें फिसल गया? बोतल में। इनटू द बोतल, और दूध पी गया। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ड्रैंक। एंड ड्रैंक, क्या पी गया? दूध। एंड ड्रैंक द मिल्क। There the snake saw a bottle of milk. The snake slithered into the bottle and drank the milk. दूध पीने के बाद सांप मोटा हो गया। दूध पीने के बाद। आफ्टर ड्रिंकिंग या कंज्यूमिंग, दोनों लिख सकते हैं। कंज्यूमिंग द मिल्क, आफ्टर ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग द मिल्क, सांप मोटा हो गया। स्नेक, द स्नेक बिकेम फैट, फैट मीन्स मोटा। द स्नेक बिकेम फैट, सांप मोटा हो गया और बोतल से बाहर नहीं निकल पा रहा था या बोतल से बाहर आने में समर्थ नहीं था। एंड
was not able, समर्थ नहीं था। किस चीज में समर्थ नहीं था? बाहर आने में। To come out, किससे बाहर आने में? बोतल से बाहर आने में। Come out of the bottle. After drinking or consuming the milk, the snake became fat and was not able to come out of the bottle. कुछ देर बाद किसान वापस आया तो उसने बोतल में सांप देखा। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद किसान वापस आया। द फार्मर, वापस आने की इंग्लिश होती है रिटर्न, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न। किसान वापस आया और उसने बोतल में सांप देखा। एंड देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। और देखा, क्या देखा? सांप, द स्नेक। किसमें देखा? बोतल में, इन द बोतल। आफ्टर सम टाइम द फार्मर रिटर्न्ड एंड सॉ द स्नेक इन द बोतल। उसने कहा, किसने कहा? किसान ने। किससे कहा? सांप से कहा, दूध कहाँ है? अगर तुम बोतल से बाहर निकलना चाहते हो तो दूध को थूक दो। उसने कहा, ही सेड। दूध कहाँ है? वेयर इज द मिल्क? वेयर इज द मिल्क? दूध कहाँ है? अगर तुम बोतल से बाहर निकलना चाहते हो। इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो बाहर निकलना। इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट, अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो। किससे? बोतल से। ऑफ द बोतल, तो दूध को थूक दो। थूकने की इंग्लिश होती है स्पिट। स्पिट आउट, थूक दो। किसे थूक दो? दूध को। स्पिट आउट द मिल्क। किसान ने कहा, दूध कहाँ है? अगर तुम बोतल से बाहर निकलना चाहते हो तो दूध को थूक दो। He said, where is the milk? If you want to get out of the bottle, spit out the milk. सांप ने सोचा, अगर मैं दूध थूककर बोतल से बाहर आऊंगा तो किसान मुझे मार डालेगा और मैं भूखा ही रहूंगा। सांप ने सोचा। द स्नेक, सोचने को इंग्लिश में कहते हैं थिंक। थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। द स्नेक थॉट, अगर मैं दूध थूककर बोतल से बाहर आऊंगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं दूध थूक देता हूं और बोतल से बाहर आ जाता हूं। इफ आई स्पिट आउट, अगर मैं थूक देता हूं। क्या थूक देता हूं? दूध, द मिल्क, और बोतल से बाहर आ जाता हूं। एंड कम आउट ऑफ द बोतल, तो किसान मुझे मार डालेगा। द फार्मर, किसान मार डालेगा। द फार्मर विल किल, किसे मार डालेगा? मुझे, मी। द फार्मर विल किल मी, किसान मुझे मार डालेगा और मैं भूखा ही रहूंगा। एंड आई विल, मैं रहूंगा, क्या रहूंगा? भूखा ही। एंड आई विल रिमेन hungry. The snake thought, if I spit out the milk and come out of the bottle, the farmer will kill me and I will remain hungry. इसलिए यहीं रहना और मर जाना बेहतर है। ये कौन सोच रहा है? सांप। इसलिए, सो, बेहतर है। इट इज बेटर, क्या बेहतर है? यहीं रहना और मर जाना। टू स्टे, स्टे मीन्स रहना, हेयर, यहां, और मर जाना, एंड डाई। सो इट इज बेटर टू स्टे हेयर एंड डाई। सांप बोतल में ही रहा और मर गया। सांप, द स्नेक, सांप रहा,
द स्नेक स्टेड, किस में रहा? बोतल में ही, इन द बोतल, और मर गया, एंड डाइड। So it is better to stay here and die. The snake stayed in the bottle and died. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।